अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो आपको इस ऐप से बच के रहने की जरूरत है। इसको बड़े ध्यान से इस्तेमाल करना है क्योंकि आजकल ये ऐप लोगों को बिना कुछ किए भी बड़ी मुश्किल में डाल रहा है। अगर आपके फोन में व्हाट्सएप ऑन भी नहीं है तब भी आपके फोन के माइक्रोफोन के थ्रू ये आपकी सारी बातें सुन सकता है और उनको रिकॉर्ड भी कर सकता है। मतलब आप जहां कहीं भी बैठे हैं, जिस किसी से भी बात कर रहे हो, जिस भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, व्हाट्सएप उसको रिकॉर्ड कर सकता है। और ये बात अब आगे तक पहुंच गई है, गवर्नमेंट भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे मामले को। व्हाट्सएप कैसे आपकी सारी बातें सुन सकता है, इस पर क्यों इस वक्त हर कोई बात कर रहा है, क्यों हंगामा मचा हुआ है, पूरा केस क्या है, यही आज आपको मैं बता रहा हूं। इसके अलावा व्हाट्सएप को अपनी बातें सुनने और रिकॉर्ड करने से कैसे आप रोक सकते हैं ये भी जानेंगे। ट्विटर के एक इंजीनियर हैं फोर्ड डबेरी, उनके साथ व्हाट्सएप ने बड़ा खेल किया है। डबेरी ने बताया कि उन्होंने फोन की सेटिंग्स में अचानक से जाके ये देखा कि एक दिन जब वो सो के उठे, व्हाट्सएप उनके फोन के माइक्रोफोन को बैकग्राउंड में एक्सेस कर रहा था। जब वो सो रहे थे तब भी व्हाट्सएप उनके माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहा था। फोन के 4:30 बजे से 7 बजे तक करीब 9 बार व्हाट्सएप ने माइक्रोफोन को एक्सेस किया और एक बार तो लगातार आधे घंटे तक किया। अपने फोन की डैशबोर्ड सेटिंग से उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट भी भेजा कि कब कब व्हाट्सएप ने उनका माइक्रोफोन एक्सेस किया। मतलब जरा सोचिए हो क्या रहा है। अब आपकी बातें भी सेफ नहीं है, इनको भी रिकॉर्ड किया जा सकता है आपके फोन के माइक्रोफोन को एक्सेस करके। अब जैसे ही डबेरी ने ट्वीट किया तो उनका ट्वीट वायरल हो गया और फिर इलॉन मस्क ने भी इससे रिलेटेड ट्वीट किया जिसमें मस्क ने लिखा कि ट्रस्ट नथिंग इवन नथिंग। एंड इसके बाद व्हाट्सएप को तो इस पर अपनी सफाई देनी ही थी एंड व्हाट्सएप ने इस पर अपनी सफाई भी दी। व्हाट्सएप ने कहा कि ये एंड्रॉइड का एक बग है जिसकी वजह से प्राइवेसी डैशबोर्ड पर गलत इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है एंड व्हाट्सएप ने गूगल से इसे इन्वेस्टिगेट करने को भी कहा है। एंड फिर ये इशू जो है वो काफी बड़ा बन गया कॉज ये यूजर्स की प्राइवेसी से रिलेटेड है कि भाई इतना पॉपुलर ऐप जो हर किसी के फोन में है वो यूजर्स की बातें सुन रहा है एंड जब चाहे सुन रहा है। एंड फिर इंडिया में भी इस पर आईटी मिनिस्ट्री ने कहा कि ये प्राइवेसी का वायलेशन है एंड ये एन एक्सेप्टेबल ब्रीच है, इसको इमीडिएटली एग्जामिन किया जाएगा एंड इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। वैसे पहली बार नहीं हुआ है कि व्हाट्सएप कंट्रोवर्सी में रहा। इससे पहले भी 2021 में व्हाट्सएप पर एलिगेशंस लगे थे कि ऐप अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक जो मेटा है उसके साथ शेयर करता है एंड फिर इस पर प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर ना व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था। इसमें आपके काम की बात ये इस पूरे एपिसोड में कि जब व्हाट्सएप जैसे पॉपुलर ऐप पर, ऑथेंटिक ऐप्स पर ये एलिगेशंस लगते हैं कि वो लोगों की बातें माइक्रोफोन के थ्रू सुन सकते हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो आप जरा सोचिए कि जो दूसरे ऐप्स आपके फोन में है वो क्या करते होंगे। इवन गूगल और अमेजन पर भी एलिगेशंस लगे हैं पहले कि वो अपने स्मार्ट स्पीकर्स के जरिए लोगों की ऑडियो क्लिप्स जो वो रिकॉर्ड करके रखते हैं एंड फिर उनको सुना जा सकता है, उनके इंजीनियर्स उनको सुनते हैं। आप जो कमांड स्मार्ट स्पीकर्स को देते हैं उनको रिकॉर्ड करके रख लिया जाता है एंड फिर उसको सुना जा सकता है। मतलब इस डिजिटल वर्ल्ड में प्राइवेसी अभी जो लगता है वो एक मिथ है। आपका डेटा हर जगह बिखरा हुआ है और इसकी एक वजह है कि हम खुद भी डेटा अपनी प्राइवेसी को लेकर मतलब ख्याल नहीं रखते उसका। व्हाट्सएप जैसे ऐप्स की बात अगर छोड़ ही दें तो हमारे फ़ोन में कई ऐसे ऐप्स हैं जिनको हम डाउनलोड कर लेते हैं। फोटो एडिटिंग ऐप्स होते हैं, वीडियो डाउनलोडर ऐप्स होते हैं, फ़ोन लॉन्चर्स होते हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या। और ये ऐप आपका क्या क्या डेटा चुरा रहे होते हैं, क्या क्या डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं, ये भी हमें पता नहीं होता। और फिर एक दिन ऐप्स की वजह से कोई बड़ा फ्रॉड सामने आ जाता है, जैसे कि किसी का बैंक अकाउंट पूरा खाली हो गया एंड फिर हम पछताते हैं कि ये कैसे हो गया। सो आप ऐसे सभी ऐप से बच के रहना जो आपके डेटा के साथ खेल कर सकते हैं, जिनको आप ऐसे ही रैंडमली डाउनलोड कर लेते हैं। इन सभी ऐप्स से बचने के लिए आपको एक सेटिंग कर लेनी है अपने फोन में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपनी फोन की सेटिंग्स में जाना है, वहां आपको ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। फिर परमिशन मैनेजर पे आपको जाना है और वहां जाकर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ऐप आपके फ़ोन की किस किस सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं। सिर्फ उन्हीं ऐप्स को आप परमिशन दो जो ट्रस्टेड ऐप्स हैं एंड उनको भी सारी परमिशन आपको नहीं देने हैं। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो फ़ोन के कंट्रोल सेंटर में आप चले जाना और वहाँ पे कैमरा एंड माइक वाले ऑप्शन, आपको कैमरा और माइक के दो ऑप्शन मिलेंगे, अलग अलग से दिखेंगे। जब भी ये दोनों ब्लू हो तो आप समझ लेना कि इस वक्त कैमरा और माइक्रोफोन ऑन है। वैसे नॉर्मल मोड में बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों ऑप्शन ऑन ही रहते हैं, बट अगर आप चाहो तो अपना कैमरा एंड माइक्रोफोन एक्सेस इनके थ्रू सभी ऐप्स के लिए बंद कर सकते हो। इन पर बस आपको टैप कर देना है, बंद हो जाएंगे। एंड जब आपको फोटो खींचना होगा तो आपको वापस से इसको अनब्लॉक करना पड़ेगा। एंड कॉल अगर आप करोगे या फिर कॉल आएगी तो रिसीव करोगे तो उसको आपको अनब्लॉक करना पड़ेगा। थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है यूजर्स के लिए, बट ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके थ्रू आपका सारा डेटा सिक्योर रहता है। बट सेटिंग्स पे जाकर आप ये जो पहली वाली सेटिंग बताई उसको जरूर कर लेना और ऐप्स की परमिशन जरूर चेक करना है। जिस ऐप्स के पास भी एक्स्ट्रा परमिशन हो उसको ब्लॉक कर देना।